अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या आपको सब्सिडी के लिए ईडीपी की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है? आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप नहीं करेंगे तो क्या बैंक लोन नहीं देगा? अगर आप करते हैं तो कितने परसेंट सब्सिडी मिलेगी? क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको कैसे इसको करना होगा और आप इसमें करके कितना अपना समय बचा सकते हैं और कितनी पूंजी को सेव कर सकते हैं? तो कैसे है मेरी YouTube फैमिली? उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्या हमें ईडीपी की ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कितने दिन की होती है? हमें इसका ईडीपी की ट्रेनिंग लेने से क्या बेनिफिट है? तो आज ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रस्ट सपोर्ट गुरु। हम आप सबको बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर कोई भी मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की 100% प्रयास रहेगा हमारा। अगर चैनल में भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ये जो वीडियो है सारे लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थंबनेल आपने तो देख लिया होगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर हो सकता है आपको उस समय आपको इसी वीडियो की जरूरत हो तो नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और उस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। हमें जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें दो चीजों के लिए लोन दिया जाता है, या तो सर्विस सेक्टर के लिए या तो हमें अपना यूनिट नया एस्टेब्लिश करने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लोन भी दो तरह के प्रोवाइड किए जाते हैं, एक पर्सनल लोन होता है, एक आपका मुद्रा लोन होता है और तीसरा होता है सब्सिडी लोन, जो कि अधिकतर लोग सबसे ज्यादा बिना झंझट के पसंद करते हैं प्राइवेट से लोन लेना या तो मुद्रा लोन लेना पसंद करते हैं। पर आपको ये मैं पहले से बता दूं कि आप अगर सब्सिडी का लोन लेते हैं तो आपको अगर शहरी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि 35% की सब्सिडी मिलना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बताने वाला हूं डिटेल से। सब्सिडी के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में हमें सारी चीजों को यह बताया जाता है कि आपको कैसे ट्रेनिंग लेना है, अपने बिजनेस को कैसे चलाना है। देखिए क्या होता है कि जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है तो हम किसी एक संस्था को जाते हैं, वहां से हम ट्रेनिंग लेते हैं। वैसे ही ये बिजनेस है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमें पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है, क्योंकि हम स्कूल से जब जाते हैं तो हमें वहां टीचर के द्वारा सिखाया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो वैसे ही ट्रेनिंग में आपको ये बताया जाता है कि आपको पैसे कैसे मैनेज करने हैं, आपको ईएमआई कैसे आपको पे करनी है, आप अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजों को जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके बाद गवर्नमेंट एश्योर्ड हो जाती है कि आपने ट्रेनिंग ले लिया है तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से इसको चला पाएंगे। फिर दूसरी चीज, ये ट्रेनिंग लेने के बाद जब आपका मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो अगर आप शहरी क्षेत्र में आप इसको चालू करके रखे होंगे तो 35% अगर शहरी क्षेत्र में नहीं है, शहरी क्षेत्र में है, अगर ST SC हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, तो आपको 25% या 35% हो जाता है लोकेशन के हिसाब से। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार पहले प्रमोट ज्यादा करती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, क्योंकि जब ये रोजगार सृजन का ही काम है। PMEGP का लोन जो दिया जाता है तो वो सरकार के माध्यम से इसलिए दिया जाता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और लोग बेरोजगार ना रहें। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, बैंक से आपको लोन मिल जाता है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर देते हैं, तो आपको मार्केटिंग कैसे करनी है वो ये भी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपको मार्केटिंग में कौन कौन से ट्रिक को अपनाना है, क्योंकि कुछ तो अपनी दिमाग आप यूज करेंगे, कुछ ट्रेनिंग का करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से काम इसको कर पाएंगे। चौथी चीज, आपको कॉस्टिंग कैसे इसको निकालनी है, कौन कौन से
प्रकार में आपको एक्सपेंसेस को आपने जोड़ना है ताकि आपको कॉस्ट निकल सके, और आपको एक्सपेंस निकालने के बाद आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप मंथली कितना अर्न कर पाएंगे, आपको अभी अपने यूनिट में क्या चीज की कमी है, ये सारी चीजों को आपको वहां जब एक्सपेंस निकालेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा। तो ये ट्रेनिंग का केवल एक पर्पज ये है कि आपको बिजनेस कितना अच्छे से चला सकते हैं, ये केवल इस ट्रेनिंग का पर्पज है। बाकी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट देने के बाद आपको अब इस यूनिट को 3 साल तक का रन करना होता है। आप चाहे अपना पैसा पूरा जमा कर दीजिए, पर कुछ अमाउंट आप 3 साल के पहले नहीं खत्म कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई बड़ा यूनिट को सरवाइव करके रखे हैं, अब आपको लगता है 3 साल हमारे पूरे हो चुके हैं तो अब हमें और भी लोन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें पीएमईजीपी का अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है और आपने बराबर से लोन को एक भी किस्त आपने ड्यू नहीं कर रखी है, तो इसके बाद आपको 2 करोड़ रुपए का आपको उसमें से 15% सब्सिडी के साथ फिर भी लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए, ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को किसी बिचौलिया के माध्यम से करवा लेते हैं, उसमें ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं और आप लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेना सबसे जरूरी अहम हिस्सा है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे और उसमें आप किसी के माध्यम से, आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया बैंक से लोन लेने के लिए, फिर आपका यूनिट अच्छे से चल नहीं पा रही है क्योंकि आपने नॉलेज तो लिया नहीं है, तो आपकी यूनिट कैसे अच्छे से चल पाएगी। तो वही है कि पूरा नॉलेज लीजिए, क्योंकि आप, ठीक है, आपने सरकार की नजर में तो आपने ट्रेनिंग ले लिया, सरकार तो जानती है भाई ट्रेनिंग ले रही है, पर आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं कि ट्रेनिंग ना लेके। ट्रेनिंग आप जरूर लीजिए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा ही है, और ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि हम किसी को जागरूक कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ट्रेनिंग से रिलेटिव आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, फ्री मॉड्यूल नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग में आपको कोई चार्जेस नहीं लगते, किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में जरूर करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। अगर पर्सनल लोन चाहिए तो उसका भी आप मुझे बताइए, किसी भी प्रकार से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसका रिप्लाई मैं जरूर कर लूँ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सारे लोगों को आप ये वीडियो शेयर करिएगा, दोस्त यारों। तो फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।